हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि 10th में सिलेबस कौन कौन से होते हैं, उसमें टॉपिक कौन कौन से आते हैं। आज के वीडियो में हम जो है क्लास की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर लेंगे। इस चैप्टर्स में हम पहले चैप्टर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे समझेंगे इस वीडियो में हम। और आगे आने वाले वीडियोज में हम समझेंगे कि और कौन से सवाल हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसको रियल नंबर बोलते हैं। और वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर है, इसमें मुख्य रूप से दो प्रश्नावली रहेगी। ठीक है, तो पहली जो प्रश्नावली रहेगी 1.1, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ। मुख्य रूप से इस प्रश्नावली के अंदर हम एलसीएम और एचसीएफ और साथ में अभाज्य गुणनखंड, इन तीन चीजों पर फोकस करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 जो है, इसमें अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम और एचसीएफ, तो ये तीन चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना है। आगे आने वाली जो आपकी परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके अलावा जो 1.2 रहेगा, इसमें हम अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करेंगे। कुछ यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी और उन संख्याओं को अपने को अपरिमेय सिद्ध करना रहेगा। वो जो संख्या रहेगी इस टाइप से रहेगी, जैसे कि √2 है ना, √3 है, √5 है, या इसके अलावा √2+1 या √3+3, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जिनको हमको ये दिखाना रहेगा कि ये संख्याएं वास्तविक रूप से जो है अपरिमेय है। तो ये हमको यहाँ पर दिखाना रहेगा। इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले साल जो एग्जाम हुई थी 2025-26 के अंदर, उसमें इसका कथन आया था, और इसका कथन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये भी हमको यहाँ पर समझना रहेगा। तो आइए हम बिना विलंब करे हुए शुरुआत करते हैं कि इस चैप्टर के मुख्य रूप से हमारे लिए जो काम की चीजें वो क्या होने वाली है। मतलब चैप्टर को पढ़ने से पहले, प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमको क्या क्या चीजें यहाँ पर समझ लेना चाहिए। तो देखते हैं हम, अगला हमारा स्लाइड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया वास्तविक संख्या होती क्या है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना होगा कि आखिर में रियल नंबर होता क्या है। उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो आज के वीडियो में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जितने भी है टॉपिक के अंदर, कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर से रिलेटेड और भी क्या क्या चीजें होती है, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली का जो है शुरुआत अगले वीडियो से करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसको, कि इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्या, कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो परिभाषा देखते हैं हम, वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा या लाइन पर हम दिखा सकते, ऐसी संख्याएं रहती है जिसको हम संख्या रेखा या लाइन पर दर्शा सकते हैं, उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जो संख्या हम लिख सकते हैं, आसान भाषा में हम बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको हम लिख सकते हैं वो वास्तविक संख्याएं होती है। या इसके अलावा हम बात करें कि इसको हम संख्या रेखा पर किस टाइप से, तो इस टाइप से एक लाइन रहती है, जिसमें हमारी जो संख्या शुरुआत होती है वो होती है शून्य से, शून्य से शुरुआत होती है। इसके अलावा शून्य के इधर वाली जितनी भी जो संख्याएं रहती है वो होती है माइनस, और ये कहां तक जाती है, ये अनंत तक जाती है माइनस। इसके अलावा जो जीरो के इधर वाली जो संख्याएं होती है राइट साइड, वो सारी की सारी होती है प्लस के अंदर, इसमें होती है वो प्लस में, और वो भी जाती है अनंत तक। तो जीरो के लेफ्ट साइड अनंत तक की संख्याएं, जीरो के राइट साइड अनंत तक की जो संख्याएं होती है, इनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आपको परिभाषा बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि वे सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर, या नंबर ऐसे जिनको हम लाइन पर दर्शा सके, या आसान भाषा में हम बोले तो ऐसी संख्या जिनको हम लिख सकते। आपको इतना याद रखना है कि जो संख्या हम लिख सकते हैं उसको हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है इस टाइप से, लेकिन फिर भी हम चूंकि रियल नंबर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको जानना बहुत जरूरी है कि रियल नंबर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा देख लेना। इसके अलावा अगला यहाँ पर आता है कि भैया जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, वास्तविक संख्याएं जो है इनके टाइप कितने होते हैं। तो वास्तविक संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है ना, दो टाइप होते हैं वास्तविक संख्या के। फर्स्ट जो इसका टाइप है वो है हमारा परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या, रेशियल नंबर। ये परिमेय संख्या वाला जो चैप्टर है हम 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर थोड़ा इसको पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है ना। बाकी इसका पूरा डिटेल हमने 9th क्लास में समझा, परिमेय संख्या। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो वास्तविक जो संख्याएं होती है दो टाइप की होती है, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय। तो आप याद कर लेना इसको बहुत अच्छे से।
इसके अलावा जो अगला हमारा अगला जो हमारा टाइप आने वाला है, हम पढ़ेंगे कि भैया परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हमने वास्तविक संख्या पढ़ी। वास्तविक संख्या वो होती है जिनको हम संख्या रेखा या लाइन पर हम लिख सकें, या जिनको हम आसान भाषा में बोल के लिख सकें। फिर उसके बाद हमने वास्तविक संख्याओं के दो टाइप पढ़े, जिसमें फर्स्ट है परिमेय संख्या और सेकंड है यहाँ पर अपरिमेय संख्या। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो आसान भाषा में मैं आपको समझा दूं कि जो परिमेय जो संख्या होती है, परिमेय संख्या हमारी जो होती है वो होती है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते। इस रूप में लिख सकें, p बटा q के। मतलब ऐसी कोई संख्या हो सकती है जिसको हम एक के बटे में दूसरी संख्या यहाँ पर लिख दें, जहां पर जो q होता है, ये जो q होता है, ये q नॉट इक्वल जीरो होता है। ये q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। जो p के बटे में q दे रखा है, ये q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। और जो है ये एक पूर्णांक संख्या भी होता है। क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या भी होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और इसके अलावा पूर्णांक संख्या हमने 9th क्लास में भी पढ़ रखी है, तो वहां से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से उसको समझेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो जो अपरिमेय संख्या होती है उसको हम इसका बिल्कुल विपरीत बोल सकते हैं। अपरिमेय जो संख्या होती है वो होती है कि जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या है जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। p बटा q के रूप में हम इसको कभी भी नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या। तो आपको ध्यान देना है कि भैया परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकें। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम यहाँ पर p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। क्लियर? एक बार वापस से इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो होती है अपरिमेय। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां पर q नॉट इक्वल जीरो रहेगा और q पूर्णांक होता है। क्या होता है? q पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है इसकी चर्चा में उदाहरण के तौर पे देख सकते हो आप कि 1/2 क्या है? यहाँ पर एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 1/2 है इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं कि जो p है वो तो 1 रहेगा और q जो है वो 2 रहेगा। और यहाँ पर q जीरो भी नहीं है और q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कैसे इसकी चर्चा करेंगे। 3/4 3/4 p बटा q के रूप में लिखा है, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये परिमेय संख्या है। -5/2 -5/2 यहाँ पर परिमेय संख्या है। ये माइनस वाली भी चाहे रहे संख्या, ठीक है, माइनस लगने से फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस इतना देखना है कि q जीरो तो नहीं है, इसके अलावा q एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। बाकी माइनस रहे प्लस रहे इससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। 0.5 ये भी एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर 0.5 में आपको लग रहा होगा कि ये तो 0.5 p बटा q के रूप में नहीं लिखा है। ये बिल्कुल p बटा q के रूप में यहाँ पर लिखा है। इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो जीरो हटा देंगे, जीरो हटाने से नीचे क्या लगता है? एक जीरो लगता है, यानी कि ये क्या हो गया? 5/10 हो गया। 5/10 को हम काट भी सकते हैं, है ना। 5 1 2 यानी कि 1/2। तो वो 0.5 नहीं है, वो है यहाँ पर 1/2। इसलिए कोई संख्या चाहे पॉइंट्स में भी हो वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कोई संख्या माइनस में भी हो वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और डायरेक्ट किसी के बटे में कोई संख्या अगर यहाँ पर लिख रखी है तो वो भी क्या होती है? इसके अलावा 0.25 ये भी बिल्कुल क्या होती है? परिमेय संख्या। इस जीरो को आप हटा दोगे तो नीचे लग जाएगा 100 और ये 25 चुकू तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये 1/4। तो ये भी क्या है? अपने आप में एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा इस टाइप की संख्या भी अगर आपको यहाँ पर आ जाए कि 0.33 और उसके बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या भी अपने आप में क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इसका कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से समझा है कि कोई भी संख्या अगर पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रही है, अगर पॉइंट के बाद बार बार अगर रिपीट हो रही है तो वो क्या होती है? उसको आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जो कि आपने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा था, है ना। कि कोई भी संख्या अगर जीरो के बाद बार बार रिपीट हो रही है तो उसको किस टाइप से यहाँ पर हमको समझना है कि वो परिमेय संख्या होती है। चाहे वो अनंत तक जाओ, कहां तक जाओ? अनंत तक भी जाएगा तो भी वो क्या रहेगा? परिमेय संख्या रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको आप p बटा q के रूप में
लिख सकते हैं वो परिमेय होती है, और ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या। तो मैंने यहाँ पर आपको परिभाषा भी बता दी और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए, आगे और भी हम अच्छे से इसको पढ़ने वाले। इसके अलावा होती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या बिल्कुल परिमेय संख्या की क्या होती है, ऑपोजिट होती है। इसको p बटा q के रूप में आप लिख सकते हो, इसको p बटा q के रूप में आप नहीं लिख सकते। तो ऐसी संख्याएं जिनको आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर? इसको आप किसी भी प्रकार से p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि उदाहरण के तौर पर रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना आपको। रूट 3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारे सिलेबस में भी है, इनको हमको सिद्ध करके भी दिखाना पड़ेगा कि भैया वास्तव में जो है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है और किस टाइप से, इसकी चर्चा हम करने। इसके अलावा पाई का आपको ध्यान रखना है कि पाई जो होती है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, चाहे पाई का मान 22/7 ही क्यों ना हो। पाई का मान 22/7 होता है, उसके बावजूद भी पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाए कभी कभी, जैसे रूट 2 + 1, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट 5 + 4, इस टाइप की संख्या भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आपको ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है और परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। इसके अलावा आगे हम समझते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। ये क्या होगा, चलिए अब हम देखते हैं कि अगला जो है इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें जो है वो होती है अभाज्य संख्या। इस टॉपिक के अंदर कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अभाज्य संख्या, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। तो आपको देखना है कि जो अभाज्य संख्या है वो क्या होती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि भैया अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो केवल खुद से क्या होता है, जो केवल क्या होती है, खुद से या स्वयं से और एक से भागित हो, क्या हो, खुद से या स्वयं से बोल सकते हैं हम, और एक से भागित हो, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो समझते हैं हम यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। क्या होती है, 2। अब हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या किस टाइप से जो है खुद से और खुद के अलावा जो है अन्य संख्याओं से भागित नहीं होती है। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होती है जिससे 2 कट जाता है। एक तो 1 होता है, एक से तो कट ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बोला भी सही यहाँ पर परिभाषा में कि ऐसी संख्या जो स्वयं और एक से भागित हो उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो एक से तो ये भागित हो रही है, लेकिन इसके अलावा और कोई सी संख्या है जिससे भागित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसलिए 2 क्या होगा, अभाज्य संख्या। अगला हम देखते हैं यहाँ पर जैसे 3, मैंने आपको यहाँ पर 50 तक की संख्याएं लिख दी है जो कि क्या है, अभाज्य संख्या। इनको आपको याद कर लेना है क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्स में इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं जो है वह अभाज्य संख्या है। जैसे कि अगला हमारा यहाँ पर 3, तो 3 इससे पहले वाली संख्या जैसे 2 होती है, तो क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कि ये अभाज्य संख्या है। 1 से हो रहा है, बिल्कुल, तो 1 से तो होना चाहिए, तो 1 से हो रहा है, और एक खुद 3 से भी हो रहा है। 3/3 भी अगर आप करोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो मतलब 3 भी यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या। तो ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या जो है वो केवल खुद से और एक से डिवाइड होती है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती। जैसे 5 की अगर आप बात करो तो 5 इसके पहले किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है। 5 के पहले जैसे 4 आता है तो 4 से भी नहीं कटता है, 5 3 आता है, 2 आता है, 1 से कटती है, मतलब 1 से तो कटनी चाहिए, 1 से तो सभी संख्याएं जो है कटती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से डिवाइड हो उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। इसके अलावा यहाँ पर एक अच्छी याद रखने लायक बात है कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है, ऐसी संख्या है, सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। बाकी सभी सम संख्याएं जो है वो है भाज्य संख्या होती है। 2 के अलावा आप कोई सा भी ले लो, जैसे आप 2 के अलावा 4 ले लेते हो, तो 4 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 2 से भी कट जाता है, 4 जो है 1 से भी कट जाता है, तो 4 भाज्य संख्या होती है। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या होती है जो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो कि स्वयं से डिवाइड हो
और 1 से डिवाइड, इसके अलावा किसी से भी वो डिवाइड नहीं होता। और ये 50 तक की संख्या यहाँ पर मैंने आपको दे रखी है, अच्छे से इनको याद कर लेना। इसके अलावा आप 100 तक भी याद कर सकते हैं। ये अभाज्य संख्या वाला कंप्लीट हमारा। इसके अलावा हम और देखते हैं यहाँ पर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, ये भी हमारे काम का चैप्टर है। इस चैप्टर वास्तविक संख्या से रिलेटेड है कि वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिनको हम गिनती के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जिनको हम जैसे हमारी गिनती लिखते हैं उस टाइप से हम उनको लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या। ये नेचुरल नंबर होते हैं, इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं और इनको जो है एन से डिनोट करते हैं। तो आप याद रखना, प्राकृत संख्याओं का कभी सिंबल हालांकि आता तो नहीं है, पर कभी आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी पूछ ले तो आपको बताना है कि इसको एन से डिनोट करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक की जो संख्या होती है वो सबकी सब क्या होती है, प्राकृत संख्या। एक ध्यान रखने योग्य बात है कि जो प्राकृत संख्या है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। याद रखना, कभी भी ये ऋणात्मक नहीं होती। जैसे इस टाइप से, जैसे -2, तो ये प्राकृत संख्या नहीं होती। आपको प्राकृत संख्या में सिर्फ और सिर्फ जो है प्लस वाली संख्या को ही शामिल करना है। इसके अलावा शून्य प्राकृत संख्या के अंदर शामिल नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शून्य प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होता है। प्राकृत संख्या हमेशा कहां से चालू होती है, 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्याओं में सारी गिनती आती है, लेकिन 1 से लगाकर अनंत तक, इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा का प्लस के अंदर होती है, माइनस में ये नहीं होती है। इसके अलावा जो है हमारा अगला है पूर्ण संख्या। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारी गणित में आगे आने वाले समय में काम में आएगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में इतना अंतर है कि प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और जो पूर्ण संख्या है वो होती है 0 से चालू। तो 0 से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती है वो सबके सब क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, होल नंबर होता है। इनको आप W से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखना, आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमेशा शून्य होती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या क्या होती है, तो वो होती है हमारी 0 या 0। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इसके अलावा इसमें एक और है जो कि स्लाइड में नहीं है, वो आप याद रख सकते हो, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपको कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। जो पूर्णांक संख्या होती है उसमें आपको ध्यान रखना है, तो पूर्णांक संख्या जो होती है, पूर्णांक संख्या जो होती है, जैसे आपने अभी पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या चालू कहां से हो रही थी, पूर्ण संख्या जो चालू हो रही थी वो हो रही थी 0 से। 0 से लगाकर अनंत तक की जो संख्याएं थी वो थी हमारी पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पूर्णांक संख्या है वो 0 से माइनस में भी अनंत तक होती है। 0 से लगा के माइनस तक भी जो है अनंत तक होती है, और 0 से प्लस तक भी क्या होती है, अनंत तक होती है। तो प्राकृत संख्या में आपको इतना याद रखना है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या जो होती है वो 0 से माइनस तक अनंत तक, और जो 0 से प्लस तक अनंत तक होती है वो, और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से लगाकर अनंत तक सारी की सारी प्लस में, और प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से लगाकर सारी की सारी संख्या अनंत तक। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और अभाज्य संख्या। इसके अलावा आपने परिमेय और अपरिमेय संख्या यहाँ पर पढ़ा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के अलावा आपने जो है इसमें एक बहुत अच्छा हमारा प्रमेय भी रहेगा, जो कि रहेगा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो ये अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या रहेगा, और साथ में हम प्रश्नावली 1.1 भी चालू करेंगे। तो आपको ये किस टाइप से लगा आज का वीडियो, जरूर कमेंट करके बताएं, और साथ में हमारे जो है चैनल से आप जुड़ जाइए, ताकि आपको जो है आगे आने वाले समय में गणित का बहुत अच्छा जो है कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध हो, और साथ में हम पूरा सिलेबस समय से पूरा करेंगे, ताकि आपकी एग्जाम में जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।